अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद वकार अतीक है और मेरा ताल्लुक कनेक्ट स्टेट से है। अल्हम्दुलिल्लाह डीएचटी कराची की मार्केट बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। ये कहा जाए कि प्रॉपर्टी की मार्केट बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है तो ये गलत ना होगा, क्योंकि डीएचए फेज 8 में भी काफ़ी तेज़ी है। अब तेज़ी का मतलब ये नहीं होता कि 5 करोड़ की चीज़ 10 करोड़ की हो जाए। अब परसेंटेज वाइज अगर हम देखा जाए तो हमें जो रिटर्न मिल रहा होता है, जो आप बैंक में जब इन्वेस्ट करते हैं, जो आपको रिटर्न 2-2 साल 3-3 साल में जाके मिलता है, वो अगर हमें विद इन फ्यू मंथ्स मिल रहा है तो वो हमारे लिए एक बेहतरीन रिजल्ट है। जो रिटर्न आपको 1 साल में जाके मिलना है वो अगर हमें फ़ौरन ही मिल जाता है तो वो हमारे लिए एक बेहतरीन रिजल्ट है। इन चीज़ों को देखते हुए अगर आपको बताऊं तो डीएचटी कराची में पहला राउंड मुकम्मल हुआ, सारे ट्रांसफ़र मुकम्मल हुए अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद सेकंड राउंड चला, वो ट्रांसफ़र की तरफ जाएगा। 5 तारीख को उनकी पेमेंट्स हैं। ज़्यादा चीज़ें जो है वो पार्टियों के खातों में डल चुकी हैं। तीसरा राउंड शुरू हो चुका है। उसमें शुरुआत जो हुई है वो 500 गज़, 1000 गज़ कमर्शियल प्लॉट, सीबीडी के प्लॉट से शुरू हो चुकी है। वहाँ मारा मारी, वहाँ रिक्वायरमेंट्स हर लिहाज से हर कोई मांग रहा है। खामोशी से हार दिखाकर और बहुत बुरे हालात दिखाकर पार्टी से माल लिया जा रहा है, जो कि मेरे लिहाज से पार्टी को इतनी अक्ल और समझ हो जानी चाहिए कि जब इंटरेस्ट रेट नीचे आएगा तो उसका इम्पैक्ट महीने, 2 महीने, 3 महीने में आएगा। इसी तरह से ये तो इंटरेस्ट रेट जब इस मॉनेटरी पॉलिसी में तो आ गया, अब जो जनवरी में आएगी उसमें मजीद नीचे आएगा। तो अब जो बेइंतहा पैसे हैं जो बैंक से रिलीज होने हैं, वो अभी आज रिटर्न का इंटरेस्ट रेट कम हुआ है तो ये तो नहीं कि वो फौरन ही 1-2 दिन के बाद ही वो पैसा आ जाएगा। वो बैंक में जाएंगे, अपने डिपॉजिट निकलवाएंगे, उनको समझ में नहीं आएगा, घर में डिस्कशंस होंगी, तो इट विल टेक 3 to 4 मंथ्स के ये पैसा 3 to 4 मंथ्स के बाद निकले। इसका मतलब ये बात जान लीजिए कि लिक्विडिटी ठीक ठाक आनी है मार्केट में। अब रोज मुझसे रेट पूछा जाता है कि जी 10D का रेट क्या है, जी 88 का रहा, अब 90 का है, 90 के बाद 90-91 तक का रेट है। 92 लाख की डिमांड की जा रही होती है, 88 से 90 के दरमियान जो है वो ऑफर आ जाती है। इसी तरह से आड़ू प्लॉट जो कमर्शियल के पास, एम्यूनिटी के पास, जिनकी ऑफर्स नहीं आती, जो कि 20 से 25% नीचे आती हैं ऑफर्स, वो आज भी उनकी ऑफर नीचे आ रही हैं। तो इसका मतलब ये कतन नहीं कि बाजार नहीं बढ़ा। और अब ऐसे प्लॉट्स जो बिल्कुल ही खड्डा प्लॉट है, नाले के साथ भी हो, गोड के साथ भी हो, जिनका नक्शा भी चेंज हो, जिनका फ्रंट भी तब्दील हो, जो ना तेजी में बिकते हो ना मंदी में बिकते हो, जो आपने अपनी मर्जी के तहत ले लिए प्लॉट, वो ना तेजी में बिके, ना मंदी में बिके, ना अभी बिकेंगे। तो उनको जांचते हुए ये समझना कि डीएसटी खराब है, मैं नहीं मानता, बेकार तरीन बात है। अपनी मर्जी से सेक्टर 4E में प्लॉट परचेस कर लेना, जिसको कोई भी एंड यूजर, कोई भी ब्रोकर नहीं बोलता क्या वहाँ प्लॉट परचेस कर लो, क्योंकि वो ट्रेडिंग नहीं होती वहाँ पर। इसी तरह से अपनी मर्जी से 15-16 में प्लॉट ले लिया जाए कि जनाब वहाँ गोल्फ आ रहा है, वहाँ का रेट जो है वो 9AB 12AB से बढ़ जाएगा, तेज ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि वहाँ गोल्फ आ रहा है। बेकार तरीन बात है। 8 से 9 किलोमीटर, 12 किलोमीटर दूर एक गोल्फ का एक जगह बन रही है, वहाँ 15-16 के रेट 8, 9 से 10 से 11 से 12 से ज़्यादा नहीं हो सकते। खुद अक्ल लड़ाएं कि 4 से उसके रेट ज़्यादा नहीं हो सकते। तो अगर आप ये सोच के वहाँ कोई चीज़ महंगी ले रहे हैं, ये आपकी कॉल है, ये ब्रोकर की कॉल नहीं है, ये मार्केट की कॉल नहीं है। उस पर अगर वो रिटर्न आपको नहीं मिलता तो सरासर आपकी गलती है। आपको मार्केट पसंद आ रही है, आपको नाला पसंद आ रहा है, आपको गैस पाइपलाइन पसंद आ रही है, आप ये समझते हैं कि आपके प्लॉट के बिल्कुल बराबर में ओपन लैंड है, जिसकी वजह से मेरा प्लॉट महंगा बिक जाएगा। मैं ये कहता हूं नहीं बिकेगा, लेकिन आपको लग रहा है, तो आपको लग रहा है तो भाई उसके कॉन्सिक्वेंसेस का, रिजल्ट्स का आप ही जिम्मेदार है, मार्केट जिम्मेदार नहीं। मार्केट बेइंतहा बेहतर परफॉर्म कर रही है, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। बहुत अच्छा परफॉर्म करने का मतलब है कि जो चीज़ माल बिकने के लिए आ रहा है वो बिक रहा है। सेक्टर 3C नहीं रुक रहा, 125 का नहीं रुक रहा है, जो माल बिकने के लिए आता है बिक जाता है। मेरे लिहाज से तो भाई अगर आज कोई माल बिकने के लिए आ रहा है ना, रेट नहीं बढ़े, अल्लाह करे ना बढ़े, ये अगर 15-20 दिन तक ये इस रेट पे भी माल बिकता रहा तो कोई बड़ी बात नहीं कि ये रेट फिर दोबारा और नई ऊंची उड़ान उड़ेंगे। यानी कि सेक्टर 6E जो 28 से लेके 33 तक का रेट है, आज एक कोना भी बिका 32-33 लाख रुपए में। इसी तरह से अगर इसी तरह से मार्केट चलती रही तो कोई बड़ी बात नहीं कि 35-36 लाख 37 लाख तक ये रेट चला जाए। सेक्टर 3C का रेट कोई बड़ी बात नहीं, 60-65 लाख तक भी चला जाए, कोई बड़ी बात ही नहीं है। उसकी वजह ये अच्छा सप्लाई भी ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छी बात यह कि सप्लाई है, हर बंदे को चांस मिल रहा है कि वो प्लॉट परचेस कर सके। मेरी बात समझ लीजिए, जान लीजिए कि मार्केट अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर है। और अगर आपको लगता है कि मार्केट बेहतर नहीं है, भाई बाल बताओ कहते हैं, क्या दे रहे हो, क्या बेच रहे हो मुझे बताओ, मैं बेचता हूँ कमाल। 500 गज में जो चीज़ें मुझे बताओ मैं बेचता हूँ। 125 का, 200 का, 300 गज में जो चीज़ें मुझे बताओ मैं हाजिर हूँ, मैं बेचता हूँ। लेकिन वो प्लॉट मार्केट के लिहाज से होना चाहिए, जो आपने अपनी मर्जी से परचेज किया हुआ है वो प्लॉट नहीं होना चाहिए। जज़ाकल्लाह खैर।